50% पुलिस को भी पता नहीं है किस तरह प्रॉपर सेक्शन SC/ST एक्ट हो गए हैं। आप न्याय दे दो मगर जल्दी दे दो, वो लोगों को पता होना चाहिए और प्रोटेक्शन भी चाहिए विक्टिम्स को। और दूसरा है प्रिवेंशन में काम करो, अत्याचार रोकने के लिए बोलना चाहती हूँ, कहीं पे अत्याचार होता सिर्फ उसको अलग से मत देखिए। कल आपका बेटी के साथ भी इस तरह हो सकता है, अपना बेटा के साथ इस तरह हो सकता है, इसलिए आप उनको सपोर्ट दे दीजिए। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं? ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच आज विशेष रूप से आज का मीटिंग कार्य किया। वो ज़्यादातर दलित पीड़ितों को अत्याचार हो रहे ना, उन लोगों को किस तरह न्याय मिल रहा है बिहार में और किस तरह समस्या और भी है उसके ऊपर बातचीत हो रहा है। इसमें हमने पीड़ितों के साथ मीटिंग किया है और एडवोकेट के साथ भी मीटिंग किया है। किस तरह न्याय मिल रहा है लोगों को, वो अत्याचार होने के बाद किस तरह सपोर्ट सिस्टम है लोगों को, ये पीड़ित से वो न्याय मिलने के लिए किस तरह पुलिस में किस तरह व्यवहार होता है, न्यायालय में किस तरह है, उसके पूरा का पूरा समस्या के ऊपर भी है और क्या क्या अचीव किया है अभी की, क्या क्या सक्सेस मिला है ये केसेस में, उसी दोनों के ऊपर हमने बातचीत कर रहे हैं। हर दिन दलितों पर अत्याचार होते रहता है, इसमें क्या कहेंगे आप? सर, ये सिर्फ दलितों का समस्या नहीं है, बाकी सबको ये समस्या सबसे है। ज़्यादा मतलब यहाँ पर बिहार में दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है, इसमें कहाँ तक सक्षम आपका ये मंच जो है ऑल इंडिया दलित मंच अधिकार जो है, कब तक ये मतलब कितना सक्षम है? देखिए, हम दलित महिला अधिकार मंच दलित महिला का नेतृत्व को बढ़ा रहा है। वो क्यों बढ़ा रहा है? अत्याचार के खिलाफ काम करने में, न्याय दिलवाने में। हमने अभी तक कम से कम 100 केसेस लेके देखा है। सब अभी कोई भी कम्युनिटी उनको अत्याचार के बाद सपोर्ट नहीं करते हैं विक्टिम्स को। ये बिहार का बहुत बड़ा समस्या है, मगर हमने प्रयास कर रहे हैं कॉम्पनसेशन दिलवाने में, SC/ST एक्ट लगाने में, FIR हमने बातचीत किया। 50% पुलिस को भी पता नहीं है किस तरह प्रॉपर सेक्शन SC/ST एक्ट का लगाना है, मगर उस तरह इनसेंसिटिव है। अब पुलिस ऑफिसर अगर कोर्ट में गए तो जज भी है और एडवोकेट भी है, उन लोगों को इतना जानकारी नहीं है किस तरह विद सेंसिटिविटी केसेस को हैंडल करना है। SC/ST मामला में कम से कम 60 डेज में चार्जशीट होना जरूरी है और 60 डेज के अंदर जजमेंट भी मिलना है। क्यों इस तरह जल्दी हमने 60 डेज रखा है, 60 दिन क्यों रखे हैं? जल्दी का जल्दी न्याय मिले, बाकी लोगों को पता चले SC/ST एक्ट में केसेस नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो दंड मिलेगा। मगर हमने देखे थे 3 साल 4 साल 5 साल में भी केसेस ऐसा ही लंबित में पेंडिंग है। मगर इस तरह गवर्नमेंट ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इतना इनसेंसिटिव है, केसेस को जल्दी न्याय नहीं दिए तो हर दिन अत्याचार बढ़ते ही रहेगा ना। वो ऑल इंडिया दलित महिला और कोई भी इसको संभालना, कैसे इतना केसेस को संभाल सकते हैं? इसलिए हमने लेडीज को, महिला को, नेतृत्व को बढ़ा रहे हैं और किस तरह विक्टिम्स के साथ काम करने के समय हम सिर्फ नहीं जाते हैं पुलिस स्टेशन को और कोर्ट को, हम उनको भी लेके जाते हैं ताकि उनको भी पता होना चाहिए अगर आगे इस तरह समस्या कहीं भी हो उसको रोकना है और उसमें भी न्याय दिलवाने के लिए हमारा वॉलंटियर्स भी है इसी में। अभी तो बहुत बड़ी बात बोल दी है कि यहाँ के पदाधिकारियों को SC/ST के बारे में मालूम भी नहीं है, क्या लगता है आपको? नहीं, SC/ST एक्ट है, उनको पता है, मगर उसके कौन सा धारा किसका लगाना है उसका जानकारी नहीं है। ज़्यादातर हम किस तरह देखते हैं, बड़ा बड़ा केसेस है उसमें 31R लगता है, 31S लगता है। वो बातचीत में गाली को दिया तो उसका है RS लगाना है, बाकी रेप हुआ है उसका अलग सेक्शन लगाना है, मर्डर हो तो उसका अलग, क्योंकि किलिंग का केसेस भी है ताकि उसमें मुआवजा ज़्यादा मिलेगा और दंड भी ज़्यादा मिलेगा। उस तरह ठीक ठाक से लगा दिया तो SC/ST एक्ट अच्छा होगा ना, लोगों को न्याय मिलेगा जल्दी, उसमें बाकी लोगों को
अत्याचार से भी बच सकते हैं ना। नहीं हो तो इतना लंबा केसेस चलता है 5 साल 6 साल, मगर उस समय तक हर दिन इतना अत्याचार हो रहा है, फिर वो प्रशासन के लिए भी मुश्किल है ना इतना केसेस को देखने के लिए। इसी में एनर्जी रोकने के लिए हमने प्रिवेंशन करना है, वो निवारण देना है, अत्याचार निवारण में काम करना है ताकि ख़त्म करो केसेस को जल्दी, और उसी तरह हो तो लोग खुश से रहेंगे और गवर्नमेंट के ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं आएगा ना। कॉम्पनसेशन क्यों दे? अगर अत्याचार नहीं हो रहा तो क्यों कॉम्पनसेशन देना है, क्यों SC ST के स्पेशल कोर्ट रखना है? वो सब कुछ गवर्नमेंट के लिए अच्छा है ना, ताकि लोग ठीक ठाक से रहे, तो क्यों बाकी चीज़ चाहिए। इसलिए हमने बोल रहे हैं आप न्याय दे दो मगर जल्दी दे दो, वो लोगों को पता होना चाहिए, और प्रोटेक्शन भी चाहिए विक्टिम्स को। और दूसरा है प्रिवेंशन में काम करो, अत्याचार रोकने में काम करो, किस तरह क्या क्या समस्या है उसको रोकने के लिए काम करो, ताकि बाकी चीज़ आपको भी अच्छा है। भारत में लोग रह रहे हैं SC ST, वो भी ये नागरिकता है ना, हमारा भी वोट डालते ना, हम आपको चुनते हैं ना, फिर हमारा भी अधिकार होता है हमने खुश से इसी भारत में रहने के लिए। उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जिनको इस दलित मानवाधिकार से हेल्प मिलता है और SC ST एक्ट लग जाती है, और इस संस्था से उन्हें पूरा केस लड़ने का लोग उनमें बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाद में वो महिलाएं जो हैं वो किसी दूसरे को बात मानकर और उनके बहकावे में आनकर केस को वो मतलब रफा सफा करना, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देख लीजिए, ये सिर्फ आपका केस नहीं है। अगर आपके पास आज होता है, आप रफा दफा करते हैं, वो 5 दिन 10 दिन के बाद दूसरे महिला के साथ इस तरह होता है, मगर आप लोग कड़े आज होते तो वो केस कल नहीं होगा। वो याद रखिए, आप रफा दफा में मत जाइए, पैसा आ जाएगा कल जाएगा, मगर हमारा डिग्निटी, हमारा अधिकार, हमारा वो सब के बराबर कोई पैसा का कुछ नहीं है। इसलिए आप रख दीजिए। डिग्निटी के लिए क्या है, इसको रफा दफा करते हैं। नहीं, डिग्निटी हाँ, सम्मान, इक्वालिटी, अपना डिग्निटी के लिए, हमना सम्मान के लिए, हमना गौरवता के लिए हमने लड़ाई करना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा कम्युनिटी का है। वो रख के सब लोग इकट्ठा होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कम्युनिटी को भी बोलना चाहती हूँ, कहीं पे अत्याचार होता सिर्फ उसको अलग से मत देखिए। कल आपका बेटी के साथ भी इस तरह हो सकता है, अपना बेटा के साथ इस तरह हो सकता है, इसलिए आप उनको सपोर्ट दे दीजिए। एक यूनिटी होना जरूरी है ताकि इस तरह केसेस रोकने में हमको मदद होगा। वही मैं बोलना चाहती हूँ। कहते हैं कि SC ST एक्ट में दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है। कहाँ सर, कहाँ होता है? कितना केसेस न्याय दिलवाया? ये सिर्फ बिहार का नहीं है, भारत का भी देख लीजिए, बहुत कम केसेस है, 25% के कम केसेस में न्याय मिलता है, मगर वो कितना समय से बात आता है, वो पेंडिंग कितना समय कोर्ट में लगता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना दिन, वो लोग सब लेबर्स है, किसके ज़्यादातर केसेस होता है वो सब लेबर्स है, मगर वो कितना दिन भागेगा दौड़ेगा। उनको एक हमने सुनाया, इतना थ्रेट मिल रहा है, धमकियाँ हर दिन आके बोल रहे हैं आपका बेटी को लेके जाएंगे, आपको खींचेंगे, वो करेंगे। वो रात में ठीक ठाक से नहीं सो सकते, वो उस तरह एक महिला बोल रही है, मगर वो कितना दिन सह लेगा? आप लोग जल्दी न्याय दे दिए, उसको डर नहीं होगा ना, मगर न्याय नहीं देते तो फिर वो रफा दफा करेगा ना, कितना दिन भागेगी जाएगी। इसलिए न्याय जल्दी देना है, न्याय मिलेगा तो लोगों को भी संघर्ष करने के लिए एक सक्षम मिलेगा ना, सपोर्ट मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। नहीं हो तो वो बाकी लोगों को देख के क्या करते हैं, वो रुकते हैं, यार इतना लोग काम किए, न्याय नहीं मिला, फिर हमारा केस में भी इस तरह होगा करके वो लोग भी रुकेंगे ना। इसलिए जल्दी न्याय दे देना, बाकी लोगों को भी हिम्मत बढ़ाना, ये सब हमारा सरकार कर सकते हैं, करना ही अच्छा है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अभिरामी है, मैं ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच को जनरल सेक्रेटरी।